प्रयागराज में इन दिनों गंगा यमुना उफान पर चल रही है, जिससे शहर में बाढ़ की स्थिति है। इसी बीच मां गंगा ने दूसरी बार संगम स्थित बड़े हनुमान जी का जलाभिषेक किया। जलस्तर बढ़ने के बाद अब श्री बड़े हनुमान जी के विग्रह की पूजा श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित कर नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए आप। गंगा यमुना में अचानक उफान आने से तीर्थराज प्रयाग के कोतवाल लेटे हनुमान जी ने पुनः महास्नान कर लिया है। गंगा की पावन धारा ने पुनः मंदिर में प्रवेश किया। गंगा मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय के साथ बजरंग बली के आराध्य भगवान राम के उद्घोष से मंदिर का कोना कोना आध्यात्मिक हिलोर में डूब गया। मंदिर के महंत ने अभिषेक करके विधि विधान से पूजन किया। बता दें कि प्रयागराज के संगम स्थित बंधवा की लेटे बड़े हनुमान जी के दर्शन पूजा आरती के लिए आसपास के श्रद्धालुओं के साथ देश दुनिया के हर कोने कोने से भक्तगण आते हैं। प्रयागराज में आज से 8 दिन पहले शुक्रवार को शाम 9:30 बजे के आसपास संगम के लेटे बड़े हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया। यह दूसरी बार हुआ था और स्नान के बाद प्रयागराज वासी ये भी देख लिए कि गंगा यमुना का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और पूरा प्रांगण जो है लेटे बड़े हनुमान जी का जो है वो जलमग्न था। लेकिन इस समय बंधवा की विशाल स्वरूपधारी लेटे हनुमान जी मां गंगा की ममतामयी गोद में जल शयन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु हनुमान भक्तों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर अब हनुमान जी की पूजा आरती और दर्शन कैसे होंगे, जब पूरा मंदिर परिसर ही जलमग्न है और सुरक्षा कारणों से रोक भी लगी है। बता दें कि बंधवा के लेटे बड़े हनुमान जी की जल शयन के समय भी पूजा आरती, देव सेवा, दर्शन आदि पूर्व की भांति ही चलता रहता है, लेकिन उनका स्थान अवश्य बदल जाता है। लेटे बड़े हनुमान जी अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ प्रतीकात्मक रूप से लघु रूप में बांध पर अपने जल आवास निवास आ जाते हैं। पहले जब मां गंगा बड़े लेटे हनुमान जी को स्नान करती हैं, तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप में राम जानकी मंदिर में अपने आराध्य देव श्री राम और माता सीता के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है और वहां से फिर अपने जल आसन निवास पहुँचते हैं। तो एक बड़ा सवाल लोगों के पास था कि आखिर हनुमान जी की पूजा आरती कैसे होगी। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि लेटे बड़े हनुमान जी की पूजा आरती, आशीर्वाद और जिस तरह से उनकी पूजा अर्चना होती थी, सब कुछ विधिवत चलता रहता है। यह ऐसे जिसको जानकारी नहीं है वो आना भी शायद कम कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जैसे ही माँ गंगा लेटे बड़े हनुमान जी को अपने स्नेहमयी आवेश में लेती हैं, अपनी गोद में स्नान कराती हैं, उसके बाद से ही बड़े हनुमान जी तथाकथित रूप से वहां से स्थापित होकर दूसरी जगह आते हैं राम जानकी मंदिर में। राम जानकी मंदिर में मां जानकी, सीता और लक्ष्मण हनुमान जी जो हैं अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के साथ वहां विराजमान होते हैं। उसके बाद और भी जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो इस स्थान पर, ये स्थान जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये बड़े हनुमान जी का जल शयन निवास है। बड़े हनुमान जी के प्रतिमात्मक रूप से यहाँ पर बड़े हनुमान जी स्थापित होते हैं और खासकर जो लोग जानते हैं वो जैसे अनवरत रूप से शनिवार, मंगलवार या अनवरत रूप से जो आरती पूजा में आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और सारे जो विधि विधान से पूजा संस्कार होते हैं, उनकी सेवा सुश्रूषा होती है, सब कुछ यहाँ के महंत पुजारी द्वारा और यहाँ के श्री महंत बलबीर गिरी द्वारा संपादित किया जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से हनुमान जी यहाँ पर विराजते हैं और उनके साथ विराजते हैं गणेश जी और आदि शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ यहाँ पर विराजती हैं। उनके मध्य में हनुमान जी होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पूजा आरती और बड़े हनुमान जी की सेवा में जो लोग तत्पर रहते हैं वो मौजूद हैं। और हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था आप करते हैं। हनुमान जी महाराज जी का जब जल शयन हो जाता है, माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान करा देती हैं, तो वहां से एक प्रतिमा आती है। वो प्रतिमा नीचे गर्भगृह से नहीं आती। गर्भगृह में जितने भी भगवान के प्रतिबिंब हैं वो एक ही शिला से निर्धारित हैं। प्रतिमा जो छोटी प्रतिमा आती है वो बगल दीवार में 2 खिड़की बनी है कांच की। एक तरफ गणेश जी विराजमान हैं और एक तरफ हनुमान जी की छोटी प्रतिमा है।